लेते हैं एक बड़ी खबर की और एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी का सदन में बड़ा बयान। कथित आईडीएफसी बैंक घोटाले पर सीएम का ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सारा पैसा सरकार के खातों में वापस आ गया है। कुल 556 करोड़, जिसमें ब्याज के 22 करोड़ भी शामिल हैं, वो सारा पैसा 24 घंटे के अंदर वापस लाया गया है। रिकवरी कर ली गई है सारे पैसे की। चंडीगढ़ ब्रांच के 4 से 5 कर्मचारियों की संलिप्तता इस मामले में सामने आई है। मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा मजबूत चौकीदार बैठा है, ये सीएम कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि लोगों की मेहनत के पैसे की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। जनता की एक एक पाई का हिसाब रखा जाता है। वित्त सचिव की अध्यक्षता में पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी गठित और मामले की जांच पड़ताल चल रही है। ये कमेटी पूरे प्रकरण की जांच करेगी। भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए भी सुझाव दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी का सदन में बड़ा बयान। में शामिल हमारे कुछ हरियाणा सरकार के विभागों का पैसा था और बोर्ड कारपोरेशनों सहित संपूर्ण राशि मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर हमारी सारी राशि वो वापिस हमारे खातों में जमा हो गई है, जो वो राशि गई है। माननीय अध्यक्ष जी, लगभग बैंक द्वारा 556 करोड़ रुपए जमा कराए गए थे, जिसमें लगभग 22 करोड़ रुपया ब्याज का भी हमने लिया। जो ब्याज था वो भी वापिस आ गया, उसको भी हमने जमा, ये हो गया है। और उस पूरे पैसे की रिकवरी भी हमने मात्र 24 घंटे के अंदर कर ली है। बैंक ने यह भी माननीय अध्यक्ष जी अवगत कराया है कि यह प्रकरण मुख्य रूप से बैंक की एक ही शाखा चंडीगढ़, क्योंकि बैंक से भी पूछा गया है, बैंक की एक शाखा चंडीगढ़ के 4-5 मिडिल और लोअर क्लास के कर्मचारी थे, जिन्होंने मिली भगत करके इस बात को अंजाम दिया। सरकार बैंक के साथ मिलकर के माननीय अध्यक्ष जी यह सुनिश्चित करेगी कि इस प्रकरण में शामिल रहने वाले बैंक कर्मी या कोई निजी व्यक्ति या कोई सरकारी कर्मचारी भी है। मैंने कल भी कहा था माननीय अध्यक्ष जी, इसी सदन के अंदर मैंने कहा था कि अगर कोई सरकारी अधिकारी भी होगा या कर्मचारी होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। मैं आज उस बात को रिपीट कर रहा हूं। इस मामले में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को कोई बख्शने का सवाल नहीं है। देश के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की मेहनत का पैसा उनके वेलफेयर पे खर्च होगा, उसकी तरफ कोई गलत आंख से कैसे देख सकता है? उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हमारी सरकार करेगी। मैंने कल ही कहा था, वित्त सचिव के अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी भी बनाई। मैंने कल घोषणा की थी माननीय अध्यक्ष जी, प्रेस के अंदर घोषणा की थी मैंने कहा था कि हम एक हाई लेवल कमेटी बनाएंगे, जो न केवल इस प्रकरण में शामिल अधिकारियों, कर्मचारियों की जवाबदेही तय करेगी, बल्कि ऐसे सुझाव भी ये कमेटी देगी जिससे भविष्य में इस प्रकार की स्थिति न बन सके, जो स्थिति आज बनी है। कांग्रेस के साथियों को शायद यह समझने में कठिनाई भी हो रही होगी कि अब हरियाणा में शासन की कार्यप्रणाली बदल चुकी है, क्योंकि कल और आज भी मैं देख रहा था, मैंने तभी ये कहा है कि बड़े बड़े बैनर्स लेकर के सड़कों पे घूमते हुए नजर आ रहे थे। भी बड़ा घोटाला हो गया, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार, जो एक एक पाई का हिसाब भी रखती है, उसके ऊपर ध्यान भी रखती है कि कोई उसको गलत खर्च ना करे, बदल चुकी है। वह दौर अब नहीं रहा जब घोटालों को भी दबा दिया जाता था। जो घोटाले की फाइल होती थी उसको भी दबा दिया जाता था। अब वो दौर नहीं रहा, अब वो दौर नहीं रहा माननीय अध्यक्ष जी। नहीं तो घोटाले की फाइल को दबा दिया जाता था। मेरे पास कई फाइलें, फाइलों को दबा दिया जाता था, जिम्मेदारी तय नहीं होती थी माननीय।
और इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। शर्मा जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से और राय सिंह जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राय सिंह जी, मैं आपके पास ही आऊंगा। मुख्यमंत्री ने कल ही ये कहा था, ये मामला जैसे ही सामने आया, कि इस मामले में पहले से ही जांच पड़ताल की जा रही है। हालांकि कांग्रेस लगातार विरोध भी कर रही थी, सदन में भी ये मुद्दा उठा। उसका आज मुख्यमंत्री जवाब देते हुए नजर आए कि 24 घंटे में ही पूरा पैसा रिकवर कर लिया गया है। किस तरह से देख रहे हैं? किस प्रकार मुख्यमंत्री सदन में गुमराह कर रहे हैं। एक हरियाणा में एक बैंक के अंदर सरकारी विभाग के साथ किस प्रकार पैसे के लेन देन में 590 करोड़ का घोटाला हुआ, चोरी हुई, और कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार का घोटाला इस सरकार में नहीं होता। झूठ बोल कर सदन को गुमराह कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की ही परिपाटी है और इसी प्रकार देश के प्रधानमंत्री भी सदन में ऐसे बोलते हैं। ये प्रेरणा लेकर आते हैं चोरी और साजिश षड्यंत्र की। हम मानते हैं कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जो हुआ है कैसे हमने उसको वसूला। अरे इससे पहले हरियाणा के अंदर दाल घोटाला, शराब घोटाला, भू माफियों का घोटाला, करनाल और पानीपत में प्रॉपर्टी के बड़े बड़े घोटाले, और किस प्रकार हरियाणा के अंदर ये तो लगातार की भर्तियों में 40 से अधिक बार पेपर लीक करके घोटाले कर चुके हैं। मेधावी छात्रों को नौकरी से वंचित रखा है। इस प्रकार अपने चहेतों को देते हैं 5% केवल खर्ची और पर्ची की बात करके वाहवाही लूटना चाहते हैं। ये हरियाणा के वो लोग हैं जो सदन में कह रहे हैं और वास्तव में कुछ हो रहे। मुख्यमंत्री का विभाग श्रम मंत्रालय रहा जब पिछली बार सरकार में 2014 से 19 की सरकार की थी। अभी अनिल जी ने 1 महीने पहले 1500 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक के घोटाले का जिक्र किया। उसकी पूरी डिटेल आपके सामने आई। आज तक उस पर चर्चा नहीं हुई, उस फाइल को दबा दिया गया है। अरे मुख्यमंत्री भी क्यों सदन के अंदर नहीं? राय सिंह जी, आप ये बात कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री सदन को गुमराह कर रहे हैं। क्या आईडीएफसी का जो बैंक का जो मामला सामने आया उसमें आपको लग रहा है कि गुमराह किया जा रहा है सदन को? नहीं, मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ कि सदन में मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं वो उनके पास तथ्य है, उनके पास तरीका है कहने का। लेकिन घोटाला क्यों हुआ, कौन कौन शामिल है, किस प्रकार के अधिकारी, किस प्रकार के राजनेता, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री कार्यालय को नियंत्रित किया जा रहा है केंद्र से, और केंद्र में नियंत्रित करने वाले बड़े बड़े जो लोग हैं जो सरकार को हरियाणा की लूट कर अपने मित्रों को देकर उनके अधिकारों देकर वंचित करके उनको देना चाह रहे हैं। ये पूरा का पूरा स्कैंडल है। और उस स्कैंडल में ठीक है। रामराजी शर्मा जी, रामराजी शर्मा जी, निकला तो क्यों निकला? जो सवाल अभी भी उठ रहे हैं कि फाइलें कई सारी दबाई गई हैं और आईडीएफसी मामले में भी ये घोटाला क्यों हुआ, क्या है इसके पीछे की वजह, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी घोटालों की बात करती है। अरे पार्टी है तो भ्रष्टाचार की, घोटालों की गंगोत्री है, गंगोत्री। जो इस तरह से इन्होंने घोटाले किए, चाहे केंद्र में हो चाहे हमारे हरियाणा में हो, सबको पता है। और छाल तो बोले, छाल नहीं क्या बोले, जिसमें 70 केस। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया माननीय सदन में, तो उन्होंने बताया कि भाई जो ये भ्रष्टाचार किया है, जो ये घोटाला किया है, ये आईडीएफसी बैंक के कर्मचारियों द्वारा किया गया है। हमारी सरकार में तो उसको पकड़ा है। जब डिफरेंस आया हमारे खाते में और उनके खाते में, तो तब हमने पकड़ा उसको और ब्याज समेत अपनी वसूली कर ली। हमने अपना पैसा रिकवर किया, उसका ब्याज भी लिया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया इसके लिए एक हाई लेवल की कमेटी का भी गठन किया गया है। वो जांच करेगी भाई इसमें बैंक कर्मचारी कौन कौन इन्वॉल्व थे और क्या कोई फ्यूलियन भी इन्वॉल्व था या हमारा कर्मचारी या कोई अधिकारी भी इन्वॉल्व था। अगर इन्वॉल्व था तो उसको कड़ी से कड़ी सजा देने का काम हमारी सरकार करेगी। और ये डॉक्टर नायक सिंह सैनी की सरकार है। इसमें नशा मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा और अपराध मुक्त हरियाणा, ये हमारी सरकार का, डॉक्टर नायक सिंह सैनी माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारा
ऐसे पूरे प्रदेश में चल रहे हैं। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। और इन्होंने नौकरियों की बात कही, इनको शर्म आनी चाहिए। पहले नौकरियां कैसे मिलती थी? परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद। हमारी सरकार ने इस बात को तोड़ा। आदरणीय मनोहर लाल जी उस टाइम में मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा पूरा हरियाणा मेरा परिवार है, पूरे हरियाणा के बच्चे मेरे परिवार के बच्चे हैं और मैं किसी बच्चे का हक नहीं मानूंगा। मैं मेरिट का आधार पर बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां दूंगा। उन्होंने दिया, उनका फॉलो, उनका अनुसरण डॉक्टर नायर सिंह सैनी कर रहे हैं, जिसकी 3-3 पीढ़ी खाली चली गई, को चपरासी नहीं लगा था। आज उस घर का बेटा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई, को चपरासी नहीं लगा था, आज मेरिट के आधार पर क्लास 1 अफसर लग रहा है बिना खर्ची बिना पर्ची के। ये हमारी सरकार लगा रही है, ये डॉक्टर नायर सिंह सैनी की सरकार लगा रही है। और आज ये सरकार, ये दलितों की सरकार है, ये पिछड़ों की सरकार है, ये वंचित समाज की सरकार है, ये शोषित समाज की सरकार है, ये सभी वर्गों की सरकार है। सभी वर्ग अपने आप को सरकार में भागीदारी महसूस कर रहा है। ये अपना अपना गौरव की बात है, क्योंकि आज किसान का ठीक है आज राय सिंह जी, प्रदेश का मुखिया है, हाँ ठीक, खुद भी किसानी करी है डॉक्टर नायर सिंह सैनी में, वो फौजी के बेटे हैं। ठीक है सर। यहाँ आईडीएफसी बैंक का जो मसला है, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ, मैं पूरे सरकार के कार्यकाल की बात नहीं कर रहा हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। राय सिंह जी जो सवाल उठा था, जो बात उठी थी कि बैंक ने ये अपने आप स्वीकार किया है, बैंक ने गड़बड़ी पकड़ी है, सरकार ने नहीं पकड़ी। नहीं तो प्रतिपक्ष कल ये कह रहे थे सदन में, लेकिन आज 24 घंटे के अंदर अंदर जो सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया, जो रिकवरी की गई है और जो आगे के लिए भी कमेटी बना दी गई है, पूरी उच्च स्तरीय इसमें इस मामले में जांच होने वाली है। इस कदम को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या इस कदम की एक बार के लिए सराहना नहीं होनी चाहिए, जिस तरह से सरकार ने ये त्वरित एक्शन यहां पर लिया? वक्ता को शब्दों का भी ख्याल नहीं। ये बात कर रहे हैं गंगोत्री की, अरे भ्रष्टाचार की गंगोत्री, मुझे नहीं पता कि ये दिन रात भ्रष्टाचार में शामिल ईमानदारी की बात करने वाले लोग, जिन्होंने अपने मित्रों को पूरा देश लुटवा दिया है प्रधानमंत्री जी ने, उसकी राय सिंह जी, मैंने रामराज जी से भी यही कहा कि मैं आईडीएफसी के बैंक के मसले पर बात कर रहा हूँ फिलहाल, ना कि राष्ट्रीय स्तर की और ना ही प्रदेश सरकार के पूरे कार्यकाल की। मुझे नहीं पता जी कि माननीय नायर सिंह सैनी जी ने पीएचडी में अभी कोई डॉक्टर नायर सिंह सैनी साहब ने, जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं, अरे आप लोगों ने पहले घोटाला करते हो, पैसे कमाते हो, अपने लोगों से चोरी करवाते हो और फिर पकड़े जाए तो ईमानदार बनने की कोशिश करते हैं। हरियाणा सरकार में पिछले 12 वर्षों से दर्जनों से अधिक घोटालों की फाइल दबी पड़ी है, दबाई गई है, सरेआम चोरी की गई है, उस पर बात नहीं करते। खुद मुख्यमंत्री का श्रम विभाग, जहां पर फर्जी तरीके से इन्होंने और चोरी की काम कराई गई है, 6,000 करोड़ का घोटाला किया गया है। रामराजू शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगा सर, आपसे जवाब लूंगा। ऐसे आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। फिलहाल राय सिंह जी को अपनी बात कहने दीजिए। रामराजू शर्मा जी, फिलहाल राय सिंह जी को अपनी बात कहने दीजिए, उसके बाद आप अपना जवाब दीजिए। जी राय सिंह जी, बात पूरी कीजिए सर। ये बौखलाए हुए लोग हैं, सच्चाई नहीं सुन सकते, शोर मचाकर मेरी बात को दबाना चाहते हैं। लेकिन जिस प्रकार कांग्रेस के विधायक सदन के बाहर और सदन के अंदर इनकी पोल खोल रहे हैं, हरियाणा की जनता का हिसाब मांग रहे हैं, ये चोर बौखला चुके हैं। मैं बात करना चाहता हूँ 6,000 करोड़ के धान घोटाले की। किस प्रकार 500 रुपए प्रति क्विंटल धान का घोटाला इनकी नाक के नीचे हुआ है मुख्यमंत्री की, उसमें भाजपा के बड़े बड़े लोग शामिल हैं। राइस मिलों के लोगों का भाजपा के साथ सीधा संबंध है, वो सामने आ चुका है। बात नहीं करते, सदन में झूठ बोल रहे हैं चोरी के नाम पर। और रही बैंक घोटाले की, कहां पर पैसा गया, किस प्रकार पैसे का उपयोग हुआ, किन लोगों ने किया, क्यों किया, वो भी सार्वजनिक होना चाहिए, उसमें कौन लोग शामिल हैं। ठीक है रामराजू शर्मा जी, बात यह है कि ये घोटाला हुआ कैसे, इसमें अनियमितता ये आई कैसे, और जब पकड़ा गया है अब तो क्या कुछ कार्रवाई सरकार की तरफ से की गई है, कौन अधिकारी शामिल है इसमें? अभी तक कुछ भी इस तरह की जो साफ जानकारी है, स्पष्ट जो जानकारी है, वो अभी तक सामने नहीं आई है। बैंक के कर्मचारियों की जरूर संलिप्तता बताई जा रही है, लेकिन क्या सिर्फ
बैंक के कर्मचारी इतनी बड़ी अनियमितता या इतना बड़ा जो घोटाला है उसको अंजाम दे सकते हैं? रामराजी शर्मा। देखो जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, वैसे मैं बताऊं, प्रारंभिक जांच से पता चलता है, क्योंकि हमारा और उनका बैलेंस उसमें डिफरेंट था। हमारे खाते में कुछ बता रहे थे, उनके खाते में कुछ बता रहे थे। जब अंतर लग गया, डिफरेंस लग गया, जब हमारी सरकार ने एक्शन लिया और इसमें प्रारंभिक जांच में बैंक के कर्मचारी इन्वॉल्व हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन को भी बताया कि एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाएगी, हाई लेवल की कमेटी का गठन किया जाएगा। वो ये पता लगाएगी भाई इसमें क्या कोई सिविलियन भी इन्वॉल्व था, या क्या खाली बैंक के कर्मचारी इन्वॉल्व थे, या कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी भी इसमें शामिल था, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ये हमारी सरकार है, ये डॉक्टर नारायण सिंह सैनी की सरकार है, या पारदर्शिता के आधार पर सारे कार्य होते हैं। हमारी सरकार पारदर्शी सरकार है, और ये डिजिटल युग है। इन्होंने जो बताया, जो भी इसके टाइम में घोटाले होते थे, उस टाइम में मैनुअल होता था, उस टाइम में फाइल दबा दी जाती थी। आज तो डिजिटल युग है, आज तो पारदर्शी सरकार है। हमारी सरकार ने जो इनके टाइम में चाहे पेपर लीक हो इनके टाइम में होते थे, चाहे नौकरियों में इनके टाइम में दलाली होती थी, पैसे लिए जाते थे, इनके टाइम में जो कुछ होता था हमने पकड़ा और उसको सलाखों के पीछे किया, उसको तो जेल में डाला। और आज ये डॉक्टर नारायण सिंह सैनी की सरकार में, जैसे मैंने बताया, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा, और मैंने आपको जैसे बताया ये अपराध मुक्त हरियाणा। जिस तरह से अपराधी पकड़े गए, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर हमारा बढ़िया मेंटेन हो रहा है, जिस तरह से भ्रष्टाचारी पकड़े गए, पकड़ के हमने जेलों में डाले, और जिस तरह से नशा माफियों के खिलाफ। लेकिन रामराजी शर्मा जी यहाँ पर सवाल ये है कि मुख्यमंत्री सदन में कह रहे हैं कि पूरा पैसा वापस आ गया, जबकि आईडीएफसी बैंक का जो लेटर स्टॉक एक्सचेंज को गया है उसमें अप्रोक्सीमेटली 590 करोड़ रुपए की बात है। लेकिन सरकार ने, मुख्यमंत्री ने जो जानकारी दी है उसमें 556 करोड़ मूल और 22 करोड़ जो ब्याज था उसका वो वापस आया है, वो रिकवर किया गया, यानी कि कुल मिलाकर के 578 करोड़। अभी भी 590 का ये आंकड़ा छूते हुए भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें अभी काफी कमी है, 12 करोड़ की कमी है। क्या सिर्फ इतना ही पैसा जो है वो अनियमितता के अधीन आया था, या फिर 590 करोड़ का जो एक आंकड़ा दिया गया है उतना ही था ये पैसा? अभी इसमें भी स्पष्टीकरण की जरूरत है। देखो, जहां तक आंकड़े की बात है वो तो एक्यूरेट तो वो खाता वाले बता सकते हैं, बैंक वाले बता सकते हैं, हमारे कर्मचारी बताएंगे जो इसको देख रहे थे। मोटा मोटी माननीय मुख्यमंत्री ने बताया कि ब्याज समेत हमने हमारा जो पैसा था वो वसूल कर लिया है विद इंटरेस्ट, ब्याज समेत। इसका सीधा सा अर्थ यह माना जाए वह हमारा जो पैसा बैंक की तरफ था हमने ब्याज समेत अपना पैसा वसूल कर लिया है। ये बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही बात बताया। और जहां तक इनकी बात है, भाई ये सदन का मैं सामना क्यों नहीं करते, भाग क्यों जाते हैं? भाई सामना करें, अच्छा होगा, और अपने अपने इलाके की समस्याओं से अवगत कराएं, और वहां पर मंत्रिमंडल के सभी सदस्य उपलब्ध हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी वहीं विराजमान है, तो इनके सवालों का जवाब भी देंगे, और इससे और ज्यादा मैं समझता हूँ लोकतंत्र मजबूत होगा। ये तो भाग जाते हैं, और भागता वही है जो खोटल होता है, वही भागता है। अगर सही आदमी होगा तो सामना करेगा। इनमें भागम भाग क्यों लग रहे, क्यों भाग रहे हैं? एक तरफ तो ये अपना आप में ये कर रहे भाई ये है वो है, अरे आरोप लगा के भाग जाना तो इनकी फितरत में है। ठीक है। राय सिंह जी, बार बार सवाल उठता है कि आरोप लगाते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं, शोर शराबा करते हैं, जवाब सुनते नहीं हैं। अब जब इस तरह की बात सामने आई है, सदन में मुख्यमंत्री ये जानकारी दे रहे हैं कि विद इंटरेस्ट जो अपना पैसा है, सरकार का जो पैसा, एक एक पैसा वो रिकवर कर लिया गया है, और अब इस मामले में जांच पड़ताल चल रही है, तो अब थोड़ा और इंतजार कर लेना चाहिए जब तक कार्रवाई होती है इस पूरे मामले में किन किन की संलिप्तता पाई जाती है। देखिए, हम तो हर बात पे इंतजार कर रहे हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि किस प्रकार जिन मनोहर लाल खट्टर साहब के कसीदे पढ़ रहे हैं कि करनाल में जो प्रॉपर्टी के नाम पे हजारों करोड़ के घोटाले होने के बाद डायरी में
मनोहर लाल के चहेतों के नाम आए, वो डायरी क्यों दबा दी थी, हम इंतजार कर रहे हैं कब खुलेगी। हम इंतजार कर रहे हैं कि 6,000 करोड़ रुपए धान का घोटाला अभी 3 महीने पहले हुआ है, उस पर मुख्यमंत्री सदन में कब जवाब देंगे, और 15 से अधिक जो राइस मिल है वो भाजपा के बड़े नेताओं के हैं, उनको कब पकड़ेंगे। हम इंतजार कर रहे हैं कि किस प्रकार 500 रुपए प्रति क्विंटल घोटाला धान के मूल्य को लेकर अलग से हुआ है, उस पर जवाबदेही सरकार कब देगी। हम प्रतीक्षा में हैं कि किस प्रकार पेपर लीक करके एजेंसीज को हायर करके 40 से अधिक बार पेपर लीक हुए, अपने आरएसएस के लोगों को, अपने चहेतों को बैकडोर से नौकरी दी गई, और हरियाणा के मेधावी छात्रों को नौकरी से बाहर क्यों रखा गया। हम इंतजार कर रहे हैं, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कब जवाब देंगे। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं मनरेगा को लेकर कि जो इन्होंने 125 दिन का गारंटी का कार्यक्रम दिया रोजगार देने का, क्या हरियाणा सरकार ने कोई प्रावधान रखा है बजट में, क्या केंद्र सरकार ने कोई गाइडलाइन दी है कि मुख्यमंत्री कब जवाब देंगे। हम बात कर रहे हैं, अरे बात कर रहे हैं, अपराध हरियाणा में बढ़ रहे हैं, लगातार हरियाणा में नशा बढ़ रहा है, 700 से अधिक मृत्यु 1 साल के अंदर नशे से हो गई है, सैकड़ों से अधिक अपराधी में जान चली गई है, संगठित अपराध लूट का केंद्र बन चुका हरियाणा। विरोधी हरियाणा से मांग कर कहां जा रही है, हम जवाब मांगते हैं मुख्यमंत्री से। हम इंतजार कर रहे हैं इनकी कि कब ये उन बीपीएल धारकों को, जिन्होंने इनको चुनाव से पहले इनके पन्नाधारी लोगों ने मिलकर 16 लाख से अधिक फार्म भरे थे, आज वो सड़कों पर हैं, आवेदन लेकर घूम रहे हैं, कब उनकी पेंशन मिलेगी। हम जवाब मांग रहे हैं इनसे कि प्रतीक्षा में हैं हम प्रतीक्षा में हैं कि किस प्रकार हरियाणा के राजस्व को, करण के माफियों को हवाले करके हरियाणा को लूटने का काम किया जा रहा है। हम जवाब मांग रहे हैं, हम जवाब मांगने की प्रतीक्षा में है। किस प्रकार गुरुग्राम एनसीआर से जो केंद्र के बजट में भी लिखा गया है, बताया गया है कि पलायन कर चुके हैं छोटे उद्योग, वो कब हरियाणा में आएंगे, उनकी क्या स्थिति है। हम जवाब मांग रहे हैं, हम जवाब मांग रहे हैं कि किस प्रकार मुख्यमंत्री हरियाणा से बार बार भागकर पंजाब में जाकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। SYL के नहर पर मुद्दे पर हरियाणा का पानी कब मिलेगा, हम जवाब मांग रहे हैं इनसे। ये भागोड़े हैं, लेकिन जब जवाब नहीं देंगे तो हम सड़क पर भी इनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और विधानसभा में इनसे जवाब मांगेंगे। विधानसभा में जवाब जब मांगा जाता है तो उसके बाद जब सरकार की तरफ से जवाब दिया जाता है, रायसिंह जी जवाब नहीं दे रहे हैं, रायसिंह जी जब जवाब दिया गया है, जब इस तरह की बातें आई हैं, अभी एक स्थगन प्रस्ताव और स्वीकार हुआ है, देखेंगे उस पर क्या स्थिति रहेगी, कैसे विपक्ष का रवैया रहेगा। लेकिन जब सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब दिया जाता है, बार बार यही सवाल उठता है कि आप लोग हंगामा करते हैं, वॉकआउट कर देते हैं, अपना ही मुद्दा लेकर के आते हैं, उसी पर सवाल पूछ लेते हैं, लेकिन जब जवाब की बारी आती है, जवाब सुनने की बारी आती है, तो आप लोग वॉकआउट कर देते हैं। देखिए कोई मुद्दा, कोई भी जवाब जब हम मांगते हैं, वो हमारा व्यक्तिगत जवाब नहीं है, हमारा व्यक्तिगत सवाल नहीं है, सवाल है प्रदेश के लोगों से जुड़ा हुआ। जो मुद्दे प्रदेश के लोगों के सामने सरेआम आ रहे हैं, जिससे परेशान है हमारे प्रदेश के हित के लोग, हम उन बातों को जवाब, ये गोलमोल करते हैं, जवाब हम मांग रहे हैं, मनरेगा पर बताओ, ठीक है, जवाब दे रहे हैं। ठीक है, रामराजी शर्मा जी आखिरी कमेंट सर जल्दी से। हरियाणा रामराजी शर्मा जी, अरे सुन तो ले मेरे भाई, जल्दी से सर। आप ये बताओ, सदन में उपस्थित क्यों नहीं रहते, भाग क्यों लेते हो। आप खुद तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगते हो, हर बार आप खुद ही भाग जाते हो। चलिए ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया रामराजी शर्मा जी, रायसिंह जी आपका भी शुक्रिया। तो IDFC बैंक का जो कथित घोटाले का जो मामला सामने आया, उसको लेकर के मुख्यमंत्री टाइप से सदन में अपडेट देते हुए नजर आए, बताया कि महज 24 घंटे के भीतर सारा पैसा रिकवर कर लिया गया है। हालांकि अभी जांच इस मामले में जारी है, जो भी इस मामले में जिसकी भी संलिप्तता पाई जाएगी उसके खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।